देखिए, आज सैटरडे है, हमेशा जो है मिलने वालों का समय तय किया जाता है और जेल मैनुअल्स में जहाँ तक हम लोगों को जानकारी है, क्योंकि हम तो लगातार संपर्क करना चाह रहे हैं जेल सुपरिटेंडेंट को, तो बात नहीं हो पा रही। हो सकता है कि व्यस्त होंगे अपने किसी और अन्य कार्यों में, लेकिन हम उसमें तो बता नहीं सकते कि क्या व्यस्त है। लेकिन आप जानते हैं कि आज हमारा प्रोग्राम पलामू में था, सुबह दोपहर में। पलामू में झारखंड प्रशासन द्वारा जो साजिश हुई, 1 बजे तक मात्र जो है हेलीकॉप्टर को परमिशन दिया गया। मेरा हेलीकॉप्टर उड़ करके रांची वापस आ गया, क्योंकि हम जो है पूरी तरीके से वहाँ 12 बजे तक पहुँचे थे और 1 घंटा में सभा जो है वो ख़त्म नहीं हो सकता था। और हेलीपैड की जो अनुमति दी गई वो 5 किलोमीटर दूर दी गई और पूरा शहर जाम पड़ा हुआ था। वो जाम पड़े होने के कारण जो है हमको हेलीकॉप्टर जो है 1 बजे वापस भेजना पड़ा और हमको लगा कि हम हेलीकॉप्टर जो है वापस परमिशन ले करके फिर से जो है उनको अनुरोध करके ये मंगा लेंगे। हेलीकॉप्टर का जो परमिशन देने में लगभग 2 घंटे लगा दिए गए। थोड़ा लाइट ऑन करो भाई। जो एक्सटेंशन जो हम लोग मांग रहे थे कि एक का आप 1 घंटा और बढ़ा दीजिए, 1.5 घंटा और बढ़ा दीजिए, क्योंकि वही हेलीपैड है, सारी चीजें हैं, परमिशन ऑलरेडी है। उसको पार्टीशन रोल था एक एक्सटेंशन देने की बात जहाँ तक थी, तो हम लोगों को एक्सटेंशन भी नहीं मिला। हालांकि 2 घंटे लग गए, हेलीकॉप्टर वापस रांची गया। फिर जब परमिशन मिला तब तक जो है हेलीकॉप्टर वहाँ से चला, तब तक वहाँ से आप समझिए कि लगभग 3:30 बजे यहाँ से चला, तो वहाँ 45 मिनट लगा पहुँचने में। तो और परमिशन जो था वहाँ एकदम जो है आप समझिए कि एकदम धीमा किया गया, ताकि साजिश ये है कि हम लोग जो मुलाकात जो करने का जो आज दिन था वो हम लालू जी से मुलाकात ना कर पाए। एक तो हेलीपैड इतना दूर क्यों, वो हमको जानकारी में नहीं है कि क्या वजह है, जो भी वजह है। लेकिन जब एक्सटेंशन का परमिशन मांगने गए तो 2 घंटे क्यों लगाया गया। और लगातार हम उसी दौरान से हमको लग रहा था कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, तब से हम जेल सुपरिटेंडेंट के फ़ोन जो है प्रयास कर रहे हैं कि हो सकता है कि 5 बजे से पहले हम ना पहुंच पाए। और उसी बीच आपको पता है कि हेलीकॉप्टर आने में देरी इसलिए हो गई और वापस परमिशन एटीसी का नहीं मिला हमको पलामू से रांची आने का, क्योंकि मौसम खराब हो गया था, पूरा अंदर तूफान भर रास्ते हुआ, इस वजह से हमको परमिशन नहीं मिला। तो हम तो लगातार जो मेरी जिम्मेदारी थी, इतने दूर से आए, इतने महत्वपूर्ण समय में, पिताजी बीमार हैं, तो एक बेटा को तो मिलने का मौका मिलना चाहिए। तो हम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो अनुमति है, कम से कम आप हमको 5 मिनट 10 मिनट या कल सुबह जो आज जल्दी हो सकता है आप हमको दे दीजिए। और जेल मैनुअल के हिसाब से ये है कि परिवार या रिश्तेदार को लोगों को मिलने का जो मौका है वो जेल सुपरिटेंडेंट आधार कर डिसाइड करता है कि कौन से समय कौन से दिन। तो ऐसी कौन सी आपत्ति आ जाएगी। हम महीना में 2 महीना में एक बार यहाँ आते हैं, हम परिवार के लोग हैं, हम हर हफ्ते तो यहाँ नहीं पहुँचते, हर सैटरडे, या हमारे परिवार के लोग हर शनिचरवार को तो नहीं पहुँचते। तो जब जेल सुपरिटेंडेंट के हाथों में ये है एज पर जेल मैनुअल, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है कि एक पिता जो बीमार है, अस्पताल में है, हम उसको देखने तक नहीं जा सकते। तो ये परमिशन जो है ये देना चाहिए था। अब देखिए, अब झारखंड प्रशासन किस प्रकार का रवैया अपना रही है, क्या है नहीं है, इस चीज़ों को देखिए पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहिए। मिलना मिलाना का मौका, अब हम आए हैं, अभी एयरपोर्ट पे लैंड किए हैं, अब हम आए हैं यहाँ हैं कि चलो एक बार फ़ोन नहीं उठा रहे तो कम से कम वहाँ जा कर के बात कर लेंगे, पहुँचेंगे तो कोई बात करने को तैयार नहीं हो रहा। और अभी यहाँ देखे जो इंचार्ज हैं उनसे भी हमारी बात हुई साफ साफ, तो वो भी कह रहे हैं कि उनसे बात की जाए, लेकिन बात होगी कैसे, परमिशन मिलेगा कैसे जब बात ही नहीं होगी। तो कम से कम संपर्क करने में क्या दिक्कत है, हमसे बात हो जाती है, हमसे बात करने में मिलाना नहीं मिलना नहीं देना परमिशन ना दे, लेकिन एक वजह बता दे और कम से कम फ़ोन तो रिसीव करें। मतलब डेलिबरेटली फ़ोन रिसीव नहीं किया। अब ये तो उनसे आप पूछिए कि क्या है, अब बेचारे वो भी क्या करेंगे, उनके आका जो लोग हैं आप तो जानते ही हैं ना, उनके हिसाब से नहीं चलेगा तो अच्छे अच्छे सीबीआई डायरेक्टर बदलेंगे, तो जेल सुपरिटेंडेंट कौन है आप जानिए ना। सर एक सवाल हाँ। सर एक मिनट, संजय
सर ये बताइए कि सर ये बार बार जो है इसको लेके स्पेकुलेशंस हो रहा है कि लालू राबड़ी मोर्चा जो बना है उसका ग्रैंड अलायंस पे अच्छा ग्रैंड अलायंस के prospects में बहुत अच्छा है। हम इस विषय में कोई बात नहीं करेंगे। ये विषय और कोई दिन भी बात की जा सकती है। आज हम यहाँ अस्पताल के बाहर खड़े हैं इस बारे में चर्चा करने के लिए नहीं। महागठबंधन पे एक सवाल है तेजस्वी जी कि लालू जी लगातार प्रयास में थे कि झारखंड में भी महागठबंधन स्वरूप ले। 7-4-2-1 का एक फॉर्मूला जो है तय किया आप देखिए, हम यहाँ मुलाकात करने आए हैं आपसे। दिन और रात 24 घंटे यही सब बात होनी है, इसके अलावा और कोई चर्चा होनी है क्या? लेकिन इस दौर में हम रांची फिर आएंगे कि नहीं आएंगे, हमको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम इस बारे में सोच रहे हैं। और जब पिता के साथ जब अच्छा व्यवहार ना हो रहा हो, बीमार हो, अस्पताल में हो, एक नॉर्मल जो कैदी भी जो रहता है उसको भी मिलने का, मुलाकात की लोगों को दिया जाता है मिलने का। और लालू जी तो लगातार जो हैं कई बार मुख्यमंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, कई बड़े बड़े पद पे रहे हैं, तो हम उसका हवाला नहीं दे रहे। लेकिन अगर परिवार के लोग अगर मिलना चाहें तो आखिर क्या ऐसा कारण है कि उनको मिलने से रोका जा रहा है? आज आप देखे होंगे आनंद सिंह जो हैं उन्होंने क्या आरोप लगाया नीतीश कुमार पे। आनंद सिंह ने ये आरोप लगाया ना कि ललन सिंह वगैरह भेज करके नीतीश कुमार जेल में फोन पे किया करते थे उनसे, आनंद सिंह से। इस पे कौन छापा पड़ रहा है, कौन रेड पड़ रहा है? कुछ हो रहा है। लेकिन हमारे पिता के यहाँ डेली सेल में रेड पर मारा जा रहा है। किस बारे में? तो यहाँ देखिए इस प्रकार से नहीं होता है। आप खुद नीतीश जी आप अपना सफाई दीजिए ना। आप अनंत सिंह से क्यों बात करते थे फोन पे जब वो जेल में थे? तो आप तो मुख्यमंत्री थे, आप क्यों अनंत सिंह से बात करते थे? और ये आरोप हम नहीं लगा रहे, अनंत सिंह लगा रहे हैं। तो अनंत सिंह के आरोपों का जवाब मुख्यमंत्री को खुद आकर के देना चाहिए। दूसरों को आरोप लगाने चले हैं, अपने गिरबान में झांक करके देखिए वो हैं क्या। आज जो है लालू नंबर लिखवा दिए हो। तेजस्वी जी एक सवाल, आज लालू जी के डॉक्टर ने कहा है सर ये इम्पोर्टेंट है सर, इसको लेकर जांच के लिए सुपरिटेंडेंट को कहा गया था, लेकिन जांच इसलिए नहीं हो पा रहा है कि लालू जी के लिए सिक्योरिटी नहीं है और इस वार्ड से इस बिल्डिंग में ले जाना है। 15 दिन से उनको ले जाया नहीं जा रहा है, उनके शरीर का जांच वगैरह उनका इलाज प्रभावित हो रहा है। मैंने दिस इज डॉक्टर्स। आप देखिए ना, अब हम क्या कह सकते हैं इसमें? ये डॉक्टर हमारे घर के तो डॉक्टर हैं नहीं जो इस तरह का बयान करेंगे। जो सच्चाई है वो ये कह रहे हैं। ये लोग पूरी तरीके से साजिश चल रही है हमारे पिता को तंग करने की, और पूरी तरीके से मेंटली हरास किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। अंदर पता नहीं क्या हो रहा होगा, ये किसी को नहीं पता, ना कोई संपर्क हो पा रहा है। आप सोचिए, हमारे पिता से संपर्क करने की दूर की बात, जेल सुपरिटेंडेंट से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो अब ये स्थिति है कि उनका इलाज रिम्स में इसलिए न रखा गया था कि इलाज हो। अब एक्सरे इस ब्लॉक से उस ब्लॉक में नहीं कराया जाए, क्या मतलब है? क्योंकि ये लोग बीजेपी के लोग डरे हुए हैं कि लालू जी का एक तस्वीर ना आ जाए इधर से उधर ले जाते हुए, जो जनता में मैसेज जाएगा। इसलिए ये है कि उनको जो है नुकसान हो जाएगा। तो इसमें जो मेरे पिता का जो इलाज जो होना चाहिए सही ढंग से, वो तो नहीं हो रहा। तो इसका कौन जिम्मेदार है, हम पूछना चाहते हैं। कौन इसका जवाब देगा? तो ये तो सारा सर आप लोगों के सामने हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, और हम लोग अन्याय देखते रहे। और हम लोग देखिए सही ढंग से पेश आ रहे हैं, ना हम लोग हिंसक हुए हैं, ना मेरे साथ कोई फालतू लोग हैं। सही ढंग से आए हैं, नियम कायदा को हम लोग पालन कर रहे हैं, अधिकारियों की बातों को मान रहे हैं। हम तो जायज़ तरीके से हम परमिशन मांग रहे हैं। मेरा अगर मकसद होता हल्ला हंगामा वो करना, पॉलिटिकलाइज करना, तो बड़ी आसान बात है। लेकिन हम इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते। लेकिन जब पिताजी को जब हम नहीं करेंगे, अब जनता करेगी, जनता मालिक है। हम लोग जनता की अदालत में जा रहे हैं। जनता की अदालत में ना तो सुनवाई होती है, ना तो तारीख तय होता है, सीधा फैसला होता है, और जनता फैसला करेगी। फैसला ये तानाशाह रवैया जिन लोगों ने अपनाने का काम किया है, जो साजिश पे साजिश करने का काम कर रहे हैं, उनको सजा देने का काम करेंगे। धन्यवाद।